जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 60,244। इसके लिए 17 फरवरी और 18 फरवरी दो डेट में एग्ज़ाम होने वाला है और 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो कि समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और जो भी प्रश्न हमें मिले हैं तो उसको लेकर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से सभी प्रश्न देखिए और आगे कैसा प्रश्न रहने वाला है इसके अनुसार आप तैयार हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा स्थल जो कि कालीबंगा है ये किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न आया था। तो ये हड़प्पा स्थल कालीबंगा है जो कि किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकेंड प्रश्न है कि रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, रावी नदी का ऋग्वेदिक जो नाम है वो पारुषी है और जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी का ही किनारे है। कादम्बरी जो उपन्यास है इसका लेखक कौन है। तो कादम्बरी जो उपन्यास है इसका लेखक बाणभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और ये पाकिस्तान के निवासी है फ्रंटियर गांधी, जिसका नाम है अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि प्रचुर कैल्शियम वाला मृदा को क्या कहा जाता है। बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो पेडोकल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी है जो कि दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे, तो 1893 में गए थे, 1914 में रिटर्न हुए थे, तो 21 वर्ष रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। यानी देखिए, एक साल में 3 सत्र रहता है, लेकिन कम से कम कितना सत्र होना चाहिए, तो 2 सत्र होना चाहिए और 2 सत्रों के बीच में 6 मंथ से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर 2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। बताइए यहाँ पर। तो लाल रक्त आरबीसी इसका कहाँ निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल पाए जाते हैं वो शीतोष्ण होते हैं और उसका नाम क्या है, तो डाउन्स है। इसका आंसर हो जाएगा डाउन्स। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। बताइए यहाँ पर। तो हीरा और जो ग्रेफाइट है किसका अप्रूफ है, तो ये कार्बन का अप्रूफ है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी से प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द बताना है। बताइए, जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए सर्वज्ञ होगा। इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कम बोलता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द मितभाषी हो जाएगा। दूषित का यहाँ पर विलोम बताना है। दूषित का विलोम क्या होगा, तो दूषित का विलोम यहाँ पर स्वच्छ हो जाएगा, साफ सुथरा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बीटी कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर में क्या होता है, तो बीटी कल्चर में अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। जल्दी से बताइए। तो जो दीपिका कुमारी है ये तीरंदाजी का प्लेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवाद कौमुदी जो कि अखबार की स्थापना किसने की। यहाँ पर जो संवाद कौमुदी अखबार है ये किसके द्वारा स्थापना की गई, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनके द्वारा कुछ और किया गया है जिसमें कि एक ब्रह्म समाज है और एक आत्मीय सभा का गठन भी किया गया था, जो कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किए थे और 1800
1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ किए थे। इसका भी सती प्रथा का अंत किए थे, उसमें भी सहयोग किए थे। और संवाद कौमुदी है, इसका स्थापना भी किए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट यहाँ पर सरयू नदी किस नदी के सहायक नदी है, बताइए। तो देखिए सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या है और ये शारदा नदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अबोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अबोर जो पहाड़ी है ये किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो तलाजा गुफाएं हैं ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस है जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने कब किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया, तो 1921 में। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन खरीदा और 1620 रुपये में 180 पेन बेचा, तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 1200 में हम 150 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 8 हो गया। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 1620 में हम 180 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य 9 हो गया। तो 8 में खरीदा था 9 में बेचा, यानी 8 पर 1 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12.5% का यहाँ पर लाभ हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात है जो कि 5, 12 और 13 है और इसका परिमाप जो दिया गया है वो 9 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर परिमाप जो दिया था, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसका अनुपात कितना दिया गया है, तो 12, 5 और 13 दिया है। तो यहाँ पर जब तीनों भुजाओं का योग कितना है 90 दिया है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 दूना 24, 24 से 1 25, 25 को और 5 को 30, यानी 30 यूनिट का यहाँ पर मान दिया गया है। वो जो कि 90 दिया है तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहला भुजा हो जाएगा 15, दूसरा भुजा हो जाएगा 12 तिहाई 36 और तीसरा भुजा यहाँ पर हो जाएगा 13 तिहाई 39। अब देखिए क्या करेंगे, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे होगा, जैसे ये दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो यहाँ 39 का स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और हाइट इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36। अब 18 × 90 के 0 और 18 कम 18 18 और 9 कितना होता है, तो 27 हो जाएगा, यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि एलबीडब्ल्यू का यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है तो चेकमेट का संबंध शतरंज से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कुछ है, 14, 15, 25, यहाँ पर 24, 49, 98 और 179 दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो देखिए इस दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। और फिर इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 25 का है। और फिर कितना का डिफरेंस, तो 49 का है। और ये कितना का है, तो 81 का डिफरेंस है। तो फिर कितना का रहेगा, तो 110 का डिफरेंस रहेगा। क्योंकि देखिए 1 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 का है, 7 है, 9 फिर 11। तो 11 11 कितना होता है, तो 11 यहाँ पर 110 नहीं, 11 11 121 होता है। तो देखिए यहाँ पर 179 है, इसमें 121 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो गया और 7 9 1 ये भी 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए यह कैसे इसको सॉल्व किया। अलार्मिंग को जो हम ऐड करेंगे तो देखिए ए कितना पर आता है 1 पर आता है, एल कितना पर आता है 12 पर आता है। इसको सबको ऐड करेंगे तो 150 होगा। वैसे ही फ्लोटर को आप ऐड कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। इसको क्या किया गया था, MORACL यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबको पलट के लिखा है। एम को यहाँ पर लास्ट में ले गया है, ओ को सेकेंड लास्ट में गया है, आर को फिर या थर्ड लास्ट में ले गया है। ऐसा ही यहाँ पर पलटा हुआ है तो इसको भी हम पलट कर लिख देंगे। यहाँ पर जी है जो कि सबसे लास्ट में रख देंगे, फिर ए यहाँ पर रख देंगे, फिर टी रख देंगे। ऐसा ही यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की यदि 3 संख्याएं हैं 3, 5, 7 के अनुपात यहाँ पर दिया गया है। इसका यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 24, 15। तो यहाँ पर दूसरी और पहली संख्या का अंतर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर जब एलसीएम दिया गया है तो तीनों अनुपात का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 तिहाई कितना होता है 15। अब 15 सते 105, तो 24 से 15 में हम 105 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो भी आएगा भाग देने के बाद से, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 यूनिट का। तो जो भी भाग देने के बाद से आएगा वो एक जगह पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही इस दोनों को प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। यही प्रश्न है जो कि आया था। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।